नमस्कार मित्रों। काल पुरुष की कुंडली का चतुर्थ भाव यानी कि फोर्थ हाउस ऑफ काल पुरुष वर्ग चार्ट। चतुर्थ भाव काल पुरुष की कुंडली का 4 नंबर राशि को डिनोट करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है, यानी कि फोर्थ नंबर जोडिक साइन। जी हाँ, बात कर रहे हैं कैंसर असेंडेंट की या कैंसर साइन की, यानी कि कर्क राशि की, कर्क लगन की। तो ओवरऑल चतुर्थ भाव यानी कि फोर्थ हाउस की जो सिग्निफिकेंस है वो एक तो हो गया माता, मतलब उनका जो बिहेवियर है वो मदर, जैसे होता है ना एक मदर टंग लैंग्वेज होती है, वैसे एक मदर बिहेवियर होता है कि माता का जो व्यवहार होता है, माता क्या करती है, माता की जितनी संतानें होते हैं सबको एक समान प्यार करती है, किसी के साथ ना कुछ छल ना कपट, ना किसी को थोड़ा ज्यादा ना किसी को थोड़ा सा कम, यानी कि मदर नेचर। ऐसे लोग जो कैंसर कर्क लगन या कर्क राशि के हैं, उनका जो फर्स्ट जो उनका स्वभाव होता है प्रायोरिटी पर, उनका जो स्वभाव होता है वो मदर नेचर होता है, यानी कि सबको एक समान देखना। क्योंकि माता का भाव है वो, तो हम स्पेशली ये नहीं कह रहे हैं कि वो माता है, हम माता को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, हम माता वहां से उसके सिग्निफिकेंस को उठा रहे हैं कि कर्क लगन के जो भी लोग हैं या जो भी कर्क राशि के लोग जातक हैं, उनका जो स्वभाव होगा ना वो मदर नेचर स्वभाव होगा। वो सबके प्रति सहानुभूति रखते होंगे, वो सबके प्रति दया करुणा की भावना रखते हैं, इस तरीके का नेचर होता है। इसके अलावा इस भाव से हम प्रॉपर्टीज को देखते हैं, व्हीकल्स को भी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं इन लोगों के पास ये सब चीजें प्रचुर मात्रा में व्याप्त रहती है। अगर नहीं होती तो ये मेहनत करके इन चीजों को हासिल करते हैं। तो कर्क लगन के लोगों के बारे में अगर मैं शॉर्ट में कहूं तो इनका जो नेचर होता है वो मदर नेचर होता है। ये बहुत कहते ना साफ दिल के लोग होते हैं। ये किसी पर भी, क्योंकि ये किसी पर भी आंख मूंद करके भरोसा कर लेते हैं। क्योंकि मदर नेचर आ गया ना, तो सबको एक समान देखते हैं। वो नहीं देखते कि सामने वाला छल कर रहा है, कपट कर रहा है, वो सब चीजों को ध्यान नहीं देते। किसी ने आकर थोड़ा इमोशनली कुछ कह दिया तो वो जो है उस पर भरोसा कर लिया। भले इनके स्वभाव के कारण इनको कई बार नुकसान होता है, लेकिन क्या किया जाए, नेचर ही ऐसा है। ग्रह का जो स्वभाव है उसने दिया ही ऐसा नेचर है, तो वो कैसे बदलाव कर सकता है उसमें। क्योंकि एक वाटर साइन जो होती है, जोडिक साइन होता है, वाटर एलिमेंट होता है, इसका जल तत्व प्रधान राशि होती है, तो ये लोग बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत ओवर सेंसिटिव होते हैं, ओवर थिंकर भी होते हैं। चंद्रमा का प्लेसमेंट अगर जन्म पत्रिका में अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं ये ओवर थिंकर हो जाते हैं, ओवर इमोशनल हो जाते हैं, कहीं पर भी कुछ भी सोचकर बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, रोने लगते हैं। इस तरीके के लोग ये होते हैं। इनके जो रूलर होते हैं वो मून होते हैं। मून शुभ ग्रहों में आते हैं, एक बेनिफिक प्लेनेट मून कहे गए हैं। बेनिफिक प्लेनेट का थोड़ा सा फायदा ये रहता है कि अगर वो गलत प्लेसमेंट में भी है तो भी वो आपको नेगेटिव फल नहीं देता। वो कोशिश करता है कि जितनी उसकी क्षमता है उसके हिसाब से अगर आपको फायदा ना करे तो नुकसान भी ना करे। ये एक बेसिक फंडामेंटल होता है उसका फल देने का, बेनिफिक प्लेनेट्स का। इसके अलावा चंद्रमा के बारे में देखो, हम सब बात कर चुके हैं, पहले ही कर चुके हैं कि चंद्रमा मन का कारक होता है। मतलब आपकी भावनाएं, आपके आवेश, आपके अहोभाव, आपके विचारों को वो नियंत्रित करता है। अगर आपका चंद्रमा खराब है तो कहीं ना कहीं आप ओवर सेंसिटिव होंगे, ओवर थिंकर होंगे, ओवर इमोशनल होंगे। अगर ऐसा कुछ आपकी जन्म पत्रिका में है तो आप थोड़ा मेडिटेशन और भगवान शिव का ध्यान करके इन सब चीजों से पार पा सकते हैं, और एक हद तक इनके नेगेटिव जो इफेक्ट्स हैं उसको आप दूर कर सकते हैं। बात की जाए इनके नक्षत्रों की तो पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा, यानी कि गुरु, शनि और बुध प्लस चंद्रमा, इन 4 मेजर प्लेनेट के जो धर्म गुण कर्क लगन वालों या कर्क राशि वालों के व्यक्तित्व में, उनके स्वभाव में समाहित होते हैं।
तो एक अलग हटकर पर्सनालिटी होती है कर्क लगन। एक चीज और है, इनकी मेमोरी बड़ी शार्प होती है। 2 महीने पहले कोई भी चीज इनसे रखवा लीजिए, 6 महीने पहले, साल भर पहले, और उस चीज को आप साल भर बाद भी कहेंगे ना, तो वो चीज झट से जहां रखी होगी उसी प्लेस से उठाकर आपको दे देंगे। इतनी अच्छी, इतनी शार्प मेमोरी होती है। दिल के नियत के अच्छे होते हैं, दिमाग के भी अच्छे होते हैं। इसी का लोग फायदा उठाते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा देखिए, अगर बात करें, ये मूवेबल साइन होता है, मतलब एक जगह बैठकर काम करना इनको पसंद नहीं होता, थोड़ा चल फिर के, थोड़ा घूमना पसंद इनको होता है। लग्जरी लाइफ जीना पसंद होता है इनको। घर में सुख शांति बनी रहे, इसके लिए भरसक प्रयास करते हैं, क्योंकि 4th हाउस पीस ऑफ माइंड का भी है। तो ये पैसों की अपेक्षा, फाइनेंस की अपेक्षा, ये पीस ऑफ माइंड को प्रेफर करते हैं। तो ये एक विशेष चीजें कुछ रही कर्क लगन या कर्क राशि वालों के लोगों की। अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि अक्टूबर 2025 का जो प्लेनेट का ट्रांजिट है वो कर्क लगन वालों के लिए कैसा रहेगा या कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। आइए उस टॉपिक पर बात करते हैं। मित्रों देखिए, लग्नेश स्वयं चंद्रमा है, और चंद्रमा जो है कुंडली का एक चक्कर 1 महीने में पूरा कर लेते हैं। प्रेडिक्शन में शामिल करना इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि ये कर्क लगन की रात का प्रेडिक्शन कर रहे हैं। थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए, चंद्रमा जो है महीने के शुरू के 2 दिन, 1 और 2 अक्टूबर को मकर राशि में रहेंगे, और 3 और 5 को कुंभ राशि में रहेंगे। ये दोनों ही राशियां शनि की राशियां हैं, जहां ये अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। और स्पेशली मैं कहूं कि 1 से लेकर 5 तारीख तक कहीं ना कहीं आप कर्क राशि, कर्क लगन के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं आपका मन बहुत खिन्न रहेगा। कहीं ना कहीं बुरे विचार, नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे। आप थोड़े इमोशनल हो सकते हैं। और इमोशनल कैसे हो सकते हैं? इमोशनल देखिए, आप अपने पार्टनर्स को लेकर हो सकते हैं, आपके स्पाउस को लेकर हो सकते हैं, या फिर मन में ऐसी उलझने रह सकती हैं, बहुत ज्यादा सोच विचार कर लिया, इस तरह की दिक्कतें यहाँ रह सकती हैं। इसके बाद बात करते हैं 6-7 में मीन राशि में रहेंगे, जो 6-7 हो गया। 6 से लेकर 7, 8, 9, और यानी कि 6 से लेकर 9 तारीख तक जो है अपने मित्र के की राशि में रहेंगे। ओवरऑल कह लीजिए कि मीन राशि यानी कि भाग भाव में रहेंगे, तो निसंदेह भाग का सपोर्ट इनको रहेगा। कुछ यात्राएं कर सकते हैं, धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं। मेष राशि में रहेंगे तो जो 8 से 9 तारीख जो 2 दिन है, इसमें आपके प्रोफेशन में आपको बहुत ज्यादा मन लगेगा और कुछ करने की सोचेंगे, कुछ ना कुछ बड़ा करने की सोचेंगे। वृषभ राशि बात करें 10 से 11, 10 से 11 तक, देखिए 10 से 11 का प्लेसमेंट में आपका अच्छा रहेगा। इनकम नए रिसोर्सेस के लिए आप कुछ ना कुछ योजनाएं बनाएंगे। इसके बाद बात करते हैं मिथुन की 12 और 13, 12 और 13 मिथुन राशि में रहेंगे। मिथुन 12th राशि, तब भी तो थोड़ा सा हो सकता है घूमने चले जाए, या हो सकता है कुछ स्वास्थ्य विकार हो, या हो सकता है कोई हानि वगैरह आपको हो, इस तरह की चीजें भी रह सकती हैं। कर्क की बात करें, ये 14 और 15 में आप लगन में रहेंगे, ये बहुत शुभ रहेगा इनके लिए। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, बढ़िया रहेगा। 16 और 17 अक्टूबर को ये सेकंड हाउस में रहेंगे। धन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी अच्छा रहेगा, मनी सेविंग कर पाएंगे, कुछ योग बनेंगे जिससे मनी प्राप्त होगी और आप सेविंग कर पाएंगे। कन्या राशि में 18 से 20 तक रहेंगे। पराक्रम आपको दिखेगा, आप पराक्रमी पूरे जोश और ऊर्जा के साथ आप काम करेंगे। तुला की बात करें, 21 से 22 अक्टूबर तक ये 4th हाउस में रहेंगे। ये इनका अपना ही घर कहा जाएगा, तो निसंदेह पीस ऑफ माइंड रहेगा मन में। इसके अलावा देखिए, बात करते हैं वृश्चिक राशि के 23 से 25 अक्टूबर, ये वृश्चिक राशि में रहेंगे, यानी कि पंचम भाव में रहेंगे। देखिए, बच्चों के साथ बड़ा ही बढ़िया एक कोई ना कोई एक टाइम स्पेंड करेंगे। ऐसे 2 दिन ही होंगे, आपको टाइम मिलेगा। धनु राशि की बात करें, 26-27 तक धनु राशि में रहेंगे, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विकार रह सकता है। और मकर राशि की बात करें, 28 से 29 अक्टूबर और 30 से 31 अक्टूबर, यानी कि मकर और कुंभ राशि में जो रहेंगे 1 से 5 अक्टूबर शुरू में और 28 से 31 अक्टूबर शुरू में। तो कहीं ना कहीं ये जो पीरियड होगा, इसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कुछ ना कुछ कष्ट मन में होगा, कहीं ना कहीं आपकी स्टेबिलिटी में कमी आएगी, कुछ ना कुछ चिंताएं लगी रहेंगी, इस तरीके की चीजें रहेंगी। लेकिन देखिए, यहाँ पर मैंने एक चीज और बताई आपको कि सेकंड हाउस में जब चंद्रमा रहेंगे, तो कहीं ना कहीं इनको वहां पर चंद्र ग्रहण दोष लगेगा। और ये पीरियड जो रहेगा सिंह राशि का रहेगा। 16-17 अक्टूबर में भी इनका वही क्या कहते हैं, फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा दिक्कत रहेगी, और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक रहेगा। वहीं बात करते हैं कि 11th हाउस में जब 8th हाउस में जब रहेंगे, यानी 8th हाउस का जो पीरियड होगा वो आपकी कुंभ राशि का होगा 30-31 और 3 से 5 अक्टूबर तक का जो 4 दिन होंगे। कहीं ना कहीं इस पीरियड में भी एक ग्रहण ही लगेगा, और कहीं ना कहीं मन बहुत कम रहेगा, समस्या होंगी, अचानक से कुछ परेशानियां आ सकती हैं, इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती हैं।
चलिए, ये तो रही लग्न चंद्रमा की बात। अब बात करते हैं आगे और ग्रहों की। देखिए, सेकंड हाउस की बात करें तो सेकंड हाउस में बैठे हैं आपके केतु और वीनस। केतु सेकंड हाउस में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं परिवार वालों के साथ बातचीत में कमी रह सकती है। या ये भी हो सकता है कि केतु अगर आपके अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि घर परिवार वालों के साथ कोई आध्यात्मिक कोई अनुष्ठान कराएं या कहीं कोई रिलीजियस ट्रिप ट्रेवलिंग करें आप, ये भी हो सकता है। वीनस बैठा है, धन की प्राप्ति भी होगी कहीं ना कहीं। और वीनस जो है आपके 11th लॉर्ड और आपके 4th लॉर्ड होकर, यानी कि 11th और 4th लॉर्ड होकर आपके बैठे सेकंड हाउस में, यानी कि प्रॉपर्टी के काम से आपको लाभ होगा। लेकिन ध्यान ही रखिएगा, कोई प्रॉपर्टी का जो आप काम कर रहे हैं तो जब तक केतु आपके सेकंड हाउस में है, या कह लीजिए जब तक वीनस और केतु की युति है, वीनस केतु की युति जब तक है, आई मीन टू से 8 अक्टूबर तक थोड़ा सा पेपर की प्रॉपर्टीज, मतलब प्रॉपर्टीज की पेपर वगैरह अच्छे से भली भांति चेक करके ही आप डील करें। ओवरऑल अच्छे चांसेस हैं यहाँ प्रॉफिट होने के, नो डाउट, बढ़िया है। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि भाई क्या कहते हैं, यहाँ पर आप प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने की सोच रहे हो तो, और धन खर्च, जो आपका धन का जो संचय है वो उसमें खर्च हो जाए, ये पॉसिबिलिटी रह सकती है। ओवरऑल प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लाभ या मोर देन वन प्रॉपर्टी होने के योग यहाँ बने हुए हैं। बात करते हैं आपके थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस में देखिए आपके पंचम लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठे हुए, यानी कि छोटी मोटी जो यात्राएं होंगी उससे आपको कहीं ना कहीं धन लाभ होगा, और हो सकता है ये यात्राएं आप अपने परिवार के साथ करें, इस तरह की चीजें रह सकती हैं। और जो सन है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी बिकवाने में आपका सहायक हो सकते हैं। बात करते हैं आपके फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस में मार्स बैठे हैं। देखिए, कर्क लगन वालों के लिए जो है, कर्क राशि वालों के लिए जो मार्स होते हैं वो योग कारक ग्रह गए गए, यानी कि आपके 10th और आपके 5th लॉर्ड होकर ये बैठे हैं आपके फोर्थ हाउस में। बहुत अच्छा प्लेसमेंट है ये आपकी। लेकिन आपकी अगर आप स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ी इशू पता है क्या रहेगा, ये आपके पंचम से, अपने पंचम भाव से, यानी कि विद्या के भाव से 12th है, तो कहीं ना कहीं अगर स्टूडेंट है तो थोड़ी सा इशू रह सकता है कि एफर्ट करने पर उतने रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं आपके प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने भाव को देख रहे हैं तो बहुत अच्छा ये पीरियड है। कहीं ना कहीं आपको आपके जॉब में, आपके प्रोफेशन में आपको प्रोन्नति या अच्छे लाभ होने के चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। मरकरी हालांकि बैठे हैं द्वादश भाव के स्वामी है, लेकिन यहाँ पर ये भी तो हो सकता है कि आपका प्रोफेशन इतना अच्छा हो और आप अगर विदेश से जुड़ जाते हैं तो ये जो मरकरी का जो साइड इफेक्ट है वो भी आपको झेलना नहीं पड़ेगा। ये इतना अच्छा ये योग यहाँ पर रह सकता है। छोटी मोटी यात्रा भी रह सकती हैं आपके प्रोफेशन में, आपका प्रमोशन हो सकता है, उन्नति हो सकती है, पदोन्नति हो सकती है। ओवरऑल बढ़िया ये पीरियड रहेगा। थोड़े चैलेंजेस तो रहेंगे। देखिए, जब भी आपके 10th हाउस में मंगल जैसे ग्रह की राशि होगी या शनि जैसे ग्रह की राशि होगी तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी और कहीं ना कहीं चैलेंजेस तो आपकी प्रोफेशन में रहेंगे। लेकिन जो पोजीशन है ये बहुत अच्छी पोजीशन है, एक दूसरे के अपोजिशन में है, नो डाउट, बहुत बढ़िया पोजीशन है। आप सॉर्ट आउट कर पाएंगे चीजों को, और आपके प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पीरियड आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। 26 अक्टूबर तक का समय बहुत अच्छा जाएगा। जैसे 27 अक्टूबर आएगा, मार्च यहाँ आ जाएंगे तो ये जो स्टूडेंट है उनके लिए पीरियड में सुधार आना शुरू हो जाएगा। जो क्रिएटर्स हैं उनको भी प्रोग्रेस मिलेगा यहाँ पर, उनके काम में भी एक अनोखापन, एक प्रोग्रेसनेस आपको दिखेगी, एक डिफरेंट दिखेगा। ओवरऑल प्रॉपर्टी 7th हाउस की, 4th हाउस की बात करें तो प्रॉपर्टी वगैरह बनाने की सोच रहे हैं तो नो डाउट आप ले सकते हैं। वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, वाहन भी ले सकते हैं। और साथ साथ यहाँ पे थोड़ा सा ये इशू रहेगा कि अगर वाहन वगैरह आप चलाते खुद हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वाहन वगैरह कम चलाएं, थोड़ा अवेयर रहें। बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव के स्वामी जो है 4th हाउस में बैठे हुए हैं, तो बच्चों के स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा ठीक नहीं है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो 26 अक्टूबर तक मेहनत करेंगे, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा क्योंकि जुपिटर भी 12th हाउस में बैठे हुए हैं। तो ओवरऑल 17 अक्टूबर तक का पीरियड बेसिक खराब है और 26 अक्टूबर तक का पीरियड और खराब रहेगा। लेकिन 18 अक्टूबर जैसे जुपिटर यहाँ आ जाएंगे, उच्च राशि में आ जाएंगे, एक्सपेक्ट करेंगे पंचम भाव में, तो कहीं ना कहीं चीजों में सुधार आएगा। लेकिन 26 अक्टूबर के बाद जो आगे का जो पीरियड रहेगा ना, बहुत गोल्डन पीरियड रहेगा आप अगर स्टूडेंट है तो। बात करें प्रेम संबंधों की, 26 तक प्रेम संबंधों में समस्या रहेगी, मनमुटाव रहेगा, अलग होने के चांसेस भी रहेंगे। अफेयर्स वगैरह है, टूट सकता है, खराब हो सकता है, मतलब ये सब चीजें रहेंगी, इशू रह सकते हैं। बेबी प्लान की सोच रहे हैं तो ये पीरियड अच्छा नहीं है। 26 अक्टूबर तक का पीरियड ठीक नहीं है। लेकिन 17 अक्टूबर तक का पीरियड तो बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि जुपिटर का एक्सपेक्ट विवाह नहीं है। और 18 अक्टूबर से चीजें थोड़ी सी पॉजिटिव होंगी
और 26 अक्टूबर के बाद चीजें बहुत मोर पॉजिटिव हो जाएगी, तो वो पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं आपके छठे भाव के। छठे भाव का स्वामी कहाँ बैठा है? 12th हाउस में बैठा हुआ है। नौकरी के भाव के पॉइंट ऑफ व्यू से हालांकि ये एक विपरीत राजयोग कह सकते हैं, लेकिन मैं कहूँ नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग कह देते हैं कि 6 लॉर्ड बैठा है 12th हाउस में, ठीक है, नौकरी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है, ठीक है, अच्छा नहीं है, मान लेते हैं अच्छा नहीं, लेकिन अगर हम नौकरी मेडिकल फील्ड में ढूंढ रहे हैं, हम नौकरी कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कामों में ढूंढ रहे हैं, न्यायालय से रिलेटेड नौकरी ढूंढ रहे हैं, या आप विदेश में नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो ओवरऑल ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। 17 अक्टूबर तक टाइम बहुत अच्छा है, ये जान लीजिए। रोग रिपु ऋण, यहाँ पर देखिए इशू ये रह सकता है कि भाई अगर कोई कोर्ट कचहरी केस चल रहा है तो वहां पर थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी आपको, क्योंकि जो आपके मार्स, जो आपके मरकरी हैं, वो भी नीच के होके 2 अक्टूबर से नीचे अब आए हैं, नीच के निकलते आ रहे हैं, तो थोड़ा दिक्कत यहाँ रह सकती है। थर्ड हाउस के मालिक हैं तो कहीं ना कहीं मेहनत लगेगी, लेकिन जुपिटर वहां बैठे हुए हैं, जुपिटर आपके भाग्य भाव के स्वामी है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी सूझबूझ से या कुछ ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो आपको अच्छा एडवाइस करेंगे और आप इन झंझटों से बाहर निकल जाएंगे। बात करते हैं आपके 7th हाउस की। 7th लॉर्ड बैठे हैं आपके 9th हाउस में, लेकिन रेट्रो है, 27 नवंबर तक रेट्रो रहेंगे। एस्पेक्ट उनका छठे भाव, अष्टम भाव में रहेगा। तो ओवरऑल अगर मैं मैरिज की बात करूं, देखिए शनि जब भी मैरिज की भाव में होता है या उसकी राशि पड़ी होती है, तो ऐसे लोगों के साथ में विलंब होता है। अगर आप विवाह आपका नहीं हुआ है तो नो डाउट आपका विवाह विलंब से होगा, लेकिन होगा जरूर, क्योंकि सैटर्न की पोजीशन अच्छी है विवाह के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो भाग भाव बैठे हुए हैं, यानी कि शादी के बाद भाग्य का उदय एक ऐसा एक सूत्र बन जाता है, एक ऐसा युग बना हुआ है। लेकिन चूंकि ये यहाँ पर रेट्रो है, तो अभी 27/11 तक इतना ज्यादा आपको पॉजिटिव इफेक्ट नहीं देंगे, लेकिन 28 नवंबर से ये आपको अच्छा रिजल्ट देना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे ही आपका व्यापार को लेकर भी है, पार्टनरशिप व्यापार करते हैं तब भी यही चीजें लागू होंगी, यानी कि भाग्य का सपोर्ट मिलेगा व्यापार में आपको, आप प्रोग्रेस करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर आप व्यापार से जुड़े हुए हैं और आपके व्यापार बिजनेस से रिलेटेड है, तो अभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही, क्योंकि 9th लॉर्ड बैठे हैं 12th हाउस में, तो इस तरह का इशू आपको नहीं रह रहा होगा। बात करते हैं 8th हाउस की। राहु बैठे हैं 8th हाउस में, अगर आपको पाइल जैसी प्रॉब्लम है, पाइल्स से कहते हैं, तो ये चीजें अभी और बढ़ेंगी 1.5 साल में, वो चीजें आपको परेशान करेंगी। और जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि दिक्कत हो सकती है, तो निसंदेह उसका आप ट्रीटमेंट जल्दी करा लें, अदरवाइज राहु यहाँ प्रॉब्लम दे जाएगा। राहु अष्टम भाव में बैठा हुआ अचानक से आपको लॉटरी सट्टा व्यापार से आपको लाभ देगा, शेयर मार्केट से लाभ दे सकता है, कोई इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी आपको दिला सकता है। यहाँ राहु आपको ऑकल्ट से जोड़ सकता है, लेकिन अगर आप अष्टम भाव से रिलेटेड काम कर रहे हैं ना, ऑलरेडी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, मेडिकल इक्विपमेंट बनाते हैं, या फिर इंश्योरेंस का काम है, रिसर्चर है, ऑकल्ट से जुड़े हुए हैं, तो निसंदेह यहाँ पर आपके काम में आपको एक अच्छा स्टेटस देकर राहु यहाँ जाएगा। क्योंकि राहु यहाँ से कनेक्ट क्या कर रहा है, राहु यहाँ से कनेक्ट कर रहा है आपके पंचम दृष्टि से 12 भाव को, यानी कि विदेश ले जा सकता है। और 7वें भाव और 7वें दृष्टि से 7 एस्पेक्ट से आपको कनेक्ट कर रहा है 2nd हाउस को, आपको धन देगा। 9th एस्पेक्ट से 4th हाउस को आपको सुख देगा। इस तरह की चीजें राहु यहाँ देगा अगर आप 8th हाउस से रिलेटेड काम करते हैं। देन बात करते हैं आपके 9th हाउस की। सेकंड बैठे हो 9th हाउस में, तो ये 7th और 8th प्लॉट होकर 9th हाउस में बैठे हैं, हालांकि रेट्रो हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक तो शादी के लिए ये योग बनाएंगे, ठीक है। दूसरा कहीं ना कहीं अगर आप अष्टम भाव से रिलेटेड काम करते हैं तो भाग्य का पूरा सहयोग रहेगा, लेकिन अगर अष्टम भाव से रिलेटेड काम नहीं है, तो कहीं ना कहीं जब 7th लॉर्ड होकर केंद्र के भाव का स्वामी त्रिकोण में आ रहा है, या अच्छा होगा, लेकिन साथ में अष्टम भाव का स्वामी भी है, तो कहीं ना कहीं चीजों को एक एवरेज तौर पर हम देख पाएंगे। लेकिन अगर अष्टम भाव से रिलेटेड काम करते हैं तो ये स्पेसिफिक योग हो जाएगा उन्नति के लिए, प्रगति के लिए। सेकंड यहाँ बैठकर अपनी थर्ड दृष्टि से तीसरे एस्पेक्ट से 11th हाउस को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आय के नए अवसर देंगे, लेकिन मेहनत कराएंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्लो प्लेनेट है, धीरे धीरे चीजों को धीरे धीरे घड़ा भरते हैं। लेकिन अगर आपका व्यवहार, आपका आचरण अच्छा रहेगा, तो निसंदेह आपको हल्के हल्के राजा बना देंगे। 7 एस्पेक्ट इनका 3rd हाउस पर रहेगा, पराक्रम बढ़ाएंगे आपको, और 10th एस्पेक्ट 6ठे भाव पर रहेगा। तो कहीं ना कहीं भाग, मैंने कहा ना जॉब का, देखिए जॉब का एक चीज और सूत्र सामने आ गया, देखिए सेटन का रिलेशन बन गया आपके 6ठे भाव से, तो कहना कि नौकरी का जो भाव हो गया तो ये मजबूत हो गया। 2.5 साल के लिए नौकरी आप मिल सकती है। अगर आप इंश्योरेंस की फील्ड में नौकरी ढूंढना चाह रहे हैं, मिलेगी, भाग का सहयोग मिलेगा। मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली फैक्ट्री में नौकरी ढूंढना चाह रहे हैं, वो भी मिलेगा। मेडिकल से रिलेटेड नौकरी करना चाह रहे हैं, वो भी मिलेगी। रिसर्च से जुड़ना चाह रहे हैं, उस फील्ड में नौकरी मिलेगा आपको। तो एक योग बनाइए, ठीक है ना। विदेश से लिंक है, इसमें नहीं और राहु का था,
तो ओवरऑल इस इन फील्डों से रिलेटेड अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको जॉब मिलेगा इन 2.5 सालों में, ये चीज होती दिखेगी। बात करते हैं 10th हाउस की। 10th लॉर्ड बैठा है चतुर्थ भाव में, यानी कि आपके प्रोफेशन में आपके माता का सहयोग रह सकता है, आपके भाई का सहयोग रह सकता है, और यहाँ बैठकर ये 10th हाउस को ही वापस देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा योग है ये। मरकरी यहाँ पर इनके शत्रु हैं, देख रहे हैं, जो कि आपके 12th लॉर्ड भी हैं। कहीं ना कहीं आपको काम काज प्रोफेशन से रिलेटेड हो सकता है, विदेश यात्रा करना पड़े, या थोड़ा सा कहीं लॉन्ग ट्रेवलिंग करनी पड़े, इस तरह की चीजें रह सकती हैं। और जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो मैंने बोला ना कि 12th हाउस से रिलेटेड नौकरी आपको मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक कनेक्शन और बन रहा है मंगल का मरकरी से। बात करते हैं आपके 11th हाउस के। 11th लॉर्ड बैठे हैं आपके 2nd हाउस में, लाभ भाव का स्वामी धन भाव बैठा है, बहुत अच्छा योग। केतु बैठा हुआ है, ठीक है, मन थोड़ा डिटेच करेगा, लेकिन ओवरऑल फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये योग अच्छा है। उसके बाद आपका जो आपके 2nd लॉर्ड है वो आपका नीच का हो जाएगा, यानी कि 9 अक्टूबर से वो जो है कन्या राशि में आ जाएंगे। तब थोड़ी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, आपको लाभ प्राप्ति के लिए यात्राएं करनी पड़ेंगी, हो सकता है उन यात्राओं से आपको फायदा ना हो, इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती हैं। प्रॉपर्टी वगैरह बेचने के योग भी यहाँ बना सकते हैं, वाहन बेचने के योग भी यहाँ बना सकते हैं। बात करते हैं आपके 12th हाउस की। 12th हाउस में जो जुपिटर बैठे हुए हैं, भाग्य भाव का स्वामी बैठा हुआ है, तो अगर आप हायर एजुकेशन की बात कर रहे थे या हायर एजुकेशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी हो सकती हैं कि भाई वो आपको एजुकेशन में कोई आपको व्यवधान आ जाए और बीच में छोड़नी पड़े। लेकिन अगर यही हायर एजुकेशन आप विदेश में रहकर कर रहे हैं, या विदेश से कोई कोर्स नया कर रहे हैं, बड़ा कोर्स कर रहे हैं, तो वहां आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा देखिए कुछ ग्रह राशि चेंज कर रहे हैं। मैं देखिए विनस का बता चुका, और सन का देखिए बात कर लेते हैं। सन 6 अक्टूबर तक जो है कन्या राशि में रहेंगे, 3rd भाव में रहेंगे, पराक्रम बढ़ाएंगे आपका। ये आपके 2nd लॉर्ड होकर 3rd हाउस में रहेंगे, छोटी मोटी यात्रा कराएंगे और आपको धन लाभ कराएंगे। परिवार के जनों के साथ आप यात्रा करेंगे और वो सार्थक होंगी, उसमें आपको कहीं ना कहीं फायदा ही होगा। कोई आप अपना टूर एंड ट्रेवल्स का काम कर रहे हैं, या कमीशन का या कम्युनिकेशन कोई काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकारी क्षेत्र से जुड़ने का मौका आपको इस पीरियड मिलेगा। लेकिन 17 अक्टूबर को जैसे ही ये चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, तो ओवरऑल कह लीजिए, कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी के काम से आपको धन लाभ होगा, या फिर कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी वगैरह आप खरीदना चाह रहे थे, तो वो खरीदने के लिए आपका धन का व्यय यहाँ हो सकता है। बुध की बात करें, बुध देखिए 2 अक्टूबर तक कन्या राशि में रहेंगे,